नमस्कार। मैं प्रिया, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर के LCNO यानी कि लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर नेहरू पार्क में एकत्रित हुई। यहां से विरोध प्रदर्शन करते हुए हरियाणा के मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर पहुंचे। इस दौरान श्रुति चौधरी के आवास पर घेराव करते हुए आवास के अंदर जाकर खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री श्रुति चौधरी के PM को ज्ञापन सौंपा और कहा कि उनकी मांगों को लेकर जल्द से जल्द पूरा किया जाए। LCNO यूनियन हरियाणा के जिला प्रधान प्रवीण ने कहा कि 2023 में क्रिड डिपार्टमेंट में CPLO यानी क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर की पोस्ट पर भर्ती निकाली थी। इसमें एक व्यक्ति को गांव की पंचायत में बैठाया गया था। इसके बाद वो व्यक्ति पंचायत का काम करेगा और फैमिली ID का काम करेगा। इसके लिए 2 एग्जाम लिए और इसके लिए 1000 रुपए फीस मिली। ज्वाइनिंग के समय पदनाम बदलकर CPLO से LCLO कर दिया। कुछ को CPLO बना दिया, कुछ को LCLO। सरकार ने कहा कि CPLO को 6000 रुपए का कमीशन दिया गया, वहीं LCLO को केवल कमीशन दिया जाएगा। इसके बाद 18 महीने तक काम करवाया गया। इस काम का ना तो कोई वेतन दिया और ना ही कोई कमीशन। उनकी मांग है कि सरकार ने जिस पद का एग्जाम लिया था उसी पद पर ज्वाइनिंग दी जाए। इसके लिए वीरवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर घेराव हुआ। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो यूनियन के निर्देश अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे। क्या नाम प्रदर्शन किया गया, किन मांगों को लेकर किया गया? मेरा नाम प्रवीण है, मैं भिवानी जिला प्रधान LCLO यूनियन C2 अंडर रजिस्टर्ड। तो हमारी जो मांग है, हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग है। पहले मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या हमारा इशू है और कैसे क्या कुछ है। तो 2023 में हरियाणा सरकार ने एक भर्ती निकाली थी, जिस भर्ती के अनुसार उनको हर पंचायत में एक ऑपरेटर लगाना था, CPLO क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर। उसके लिए इन्होंने 2 एग्जाम करवाए, 1000 रुपये पेपर की फीस ली। दूसरा एग्जाम जो था नेगेटिव मार्किंग के साथ था। तो उसके बाद में जब हमारी ज्वाइनिंग दी गई तो ज्वाइनिंग के टाइम में हमारा पदनाम बदल के LCLO रख दिया गया। जो हमने एग्जाम दिया था CPLO पोस्ट के लिए दिया था, और जो हमारा पदनाम बदल के दे दिया गया LCLO दे दिया गया। LCLO का मतलब है लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर। तो उसमें जो दिया गया, जो CPLO को जो तनख्वाह दी गई वो मात्र 6000 प्लस में कमीशन दिया गया। और जो हमारा पदनाम बदल के हमें ऑफर किया गया, हमें 0 सैलरी ऑफर की गई कि आपको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, सिर्फ कमीशन मिलेगा, वो भी काम करेगा। तो जो हमने काम किया उसके बाद उसके काम का भी हमें कोई भी कमीशन नहीं मिला। आज तक 18 महीने हो चुके हैं हमें। और उसके साथ साथ हमारा क्या नाम है, कुरुक्षेत्र में धरना चल रहा है। 2 महीने के आसपास वहाँ हो चुके हैं। हमारे साथी कुरुक्षेत्र CM सिटी के अंदर धरने पे बैठे हुए हैं, दिन रात का वहाँ पे धरना चल रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हमने यहाँ पे अपना प्रदर्शन करके, रोष प्रदर्शन करके, और हम जो श्रुति चौधरी जी के आवास है उसका घेराव करेंगे। उसी के लिए हमने आज श्रुति चौधरी जी के आवास का घेराव किया है और उनको ज्ञापन दिया गया है। देखो, हमारी मांगे जो है, हमारी एक छोटी सी मांग है कि जिस पद के लिए हमने एग्जाम दिया है, जिस पद का हमने पेपर दिया है, हमें सिर्फ उसी पद पे ज्वाइनिंग दी जाए। हमें और कोई, हमारी दूसरी कोई मांग नहीं है। और जब तक हमारी ये मांग नहीं मानी जाती है तो हमारा कुरुक्षेत्र में जो धरना चल रहा है लगातार, वो धरना तब तक चलता रहेगा, हम वहाँ से उठेंगे नहीं। तो इससे पहले भी कहीं किसी विधायक को, मंत्री को ज्ञापन दिए गए? 18 महीने का टाइम जो बहुत लंबा टाइम होता है। जो हमारी ज्वाइनिंग के बाद से, जो 2024 में हमारी ज्वाइनिंग हो गई थी, उसके बाद से 18 महीने तक हमने हर मंत्री को ज्ञापन दे लिया। इवन CM साहब को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बाद फिर हम 18 महीने तक जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद फिर हम धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के बाद भी हमारा क्या नाम है, लगभग 4-5 बार हम CM साहब से मिल चुके हैं, नायब सैनी जी से, और 8-9 बार हम उनके OSD से मिल चुके हैं। लेकिन अभी तक हमारी जो समस्या का समाधान है वो धरातल पे नहीं आया है। हालांकि आश्वासन हमें पूरा मिलता है, आश्वासन में हमें दिया जाता है कि ठीक है, आपका काम हो रहा है, आपका काम हो जाएगा, आप धरना छोड़ दो। लेकिन हमने साफ साफ बोल दिया गया है कि हम धरना तभी खाली करेंगे जब हमें ठोस उसका क्या नाम है प्रूफ मिल जाएगा, लिखित में हमें मिल जाएगा। पूरे प्रदेश भर में ऐसे कितने कर्मचारी हैं टोटल? पूरे प्रदेश भर में ऐसे लगभग 3000 के आसपास कर्मचारी हैं जो क्या नाम है LCLO हैं, जिनको कोई भी सैलरी नहीं मिली है। हाँ जी, मैं कामड़ ओम प्रकाश, अखिल भारतीय किसान सभा का जिला प्रधान हूँ। आज यहाँ ये जो हमारे युवा साथी हैं, इनको 2023 में CPLO की पोस्ट निकाली गई थी और 1000 रुपये इनसे फीस ली गई थी। 90,000 लोगों ने 9 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में जमा करे। इनके 2 एग्ज़ाम हुए, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम, और इनको C ग्रेड नियमित कर्मचारी मानना था सर, क्रीड पंचायत लेवल ऑपरेटर। लेकिन इनको ना तो तनख्वाह दी जा रही है और इनको लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर के नाम से इनका पद बदल दिया और कोई तनख्वाह इनको दी नहीं जा रही। इन बच्चों का शोषण किया जा रहा है। हरियाणा सरकार को हम कहना चाहते हैं कि कम से कम ऐसी शर्मिंदगी तो ना करो। आपने एग्ज़ाम लिया है और आपने फीस लगाई है और कोई नियमित आप भर्ती नहीं कर रहे इनको।
ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है हरियाणा सरकार का। इन बच्चों का शोषण कर रहे हैं, इन युवाओं का। हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, इन बच्चों को परमानेंट भर्ती करो CPLO में, जो आपने वादा किया था। ये हम कहना चाहते हैं, नहीं तो हम तमाम संगठन इनकी मदद करेंगे। और ये हरियाणा में 3000 लोग हैं, ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। हम बताना चाहते हैं जैसे हमारे जो PTI का आंदोलन था, ऐसे ये बच्चे पीछे नहीं हटेंगे जब तक इनको परमानेंट रोजगार नहीं मिल जाएगा। आपने वादा कर रखा है, 1000 रुपये फीस ले रखी है, 2 एग्जाम कंडक्ट कर रखे हैं, मेरिट बेस पर सिलेक्शन हुआ इनका, फिर भी ये चक्कर काट रहे हैं और इनको आप परमानेंट भर्ती कर करके इनको वेतन नहीं दे रहे। ये बिल्कुल तानाशाही है, गैर कानूनी है, बच्चों का शोषण है। हरियाणा सरकार के लेवल पर ये शोभा नहीं देता उसको। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर हम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपकी करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।